अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ये वीडियो फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के जो बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ मैं उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करूंगा बल्कि उसका आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने रीजनिंग क्वेश्चन किस तरह से करना है, क्योंकि ज़ूलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आपके रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। दो पार्ट में होते हैं, एक नॉन रीजनिंग होता है, एक रीजनिंग होता है। और रीजनिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने क्या तैयारी करनी है, उससे तैयारी करनी है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने इस चैनल के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप के तमाम ग्रुप्स के जो हैं आपको पेपर्स प्रोवाइड करता हूं, गेस्ट पेपर प्रोवाइड करता हूं, एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप उसकी भरपूर तैयारी कर सको और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सको। क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंट कॉलेज जो होते हैं उसके जो पेपर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तमाम कॉलेज जो कॉलेज के मेरे पास पेपर्स आ रहे हैं मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करवा के आप पर आपके चैनल में अपलोड कर रहा हूं। जैसे कि मैं क्या करा, मैंने अभी डीजे का आपके पास केमिस्ट्री का सॉल्व करा, मैंने फिजिक्स सॉल्व करा है, मैंने मलिर कैन का केमिस्ट्री सॉल्व किया, वो तमाम चीजें मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड किए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ मैंने फर्स्ट ईयर के लिए उर्दू का गेस्ट पेपर, केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर और साथ साथ मैंने बॉटनी का गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया। और आज के पेपर में आपको मैं ज़ूलॉजी का जो रीजनिंग क्वेश्चन है, गेस्ट रीजनिंग क्वेश्चंस, वो आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने उससे तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो बहुत आसान तरीका है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का। क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे नंबर शो हुआ होगा, तो आपने क्या करना है, उस नंबर की मदद से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और मैसेज करने के बाद आपके पास अपना नाम, अपना क्लास लिखना और आपके पास लिंक शो हो जाएगी। अगर आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ईयर साइंस या सेकंड ईयर साइंस, जिससे आप जिस क्लास में हो, आपने उस ग्रुप को ऐड करना है। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो कॉमर्स आर्ट्स का ग्रुप मैंने एक साथ बनाया हुआ है, तो आपने उसमें ऐड हो जाना है। ठीक है, तो विदाउट वक्त जाए किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, ये तमाम वीडियोस को देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरह से हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन में शो हो रही होगी क्या लिखा है, पढ़ो लर्न टुगेदर सरशारिक ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर आपका कराची सिंध बोर्ड का। आपको मैं रीजनिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तमाम रीजनिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, मॉडल पेपर से लेकर के आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर में आया हुआ है आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन, उसके भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं होगा बल्कि उसके साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होगा। मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर मौजूद है। तो वाई फैट आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आपको बताना है क्यों फैट सॉलिड होता है और ऑयल लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर में। उसके बाद लिखा है वाई मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट वेयर एज पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट। ठीक है, इसको बताना है क्यों होता है स्वीट और वो क्यों नहीं होता। उसके बाद लिखा है वाई आर एम्फीबियंस कंसिडर एज एन अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद आपने बताना है, इसमें लिखा हुआ है वाई रेप्टाइल्स आर कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स, क्यों कहा जाता है रेप्टाइल्स को। उसके बाद लिखा है वाई आर स्पॉन्जेस कंसिडर्ड एज पैराजोआ, क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपको रीजन क्वेश्चन बताना है, चाहे वो 3 लाइन में ही कंप्लीट हो जाए, उससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वाई डू वी फील बर्निंग सेंसेशन ऑफ टेंटेकल्स ऑफ जेलीफिश व्हेन इट टचेस ओवर स्किन। ठीक है, क्यों होता है बर्निंग सेंसेशन, क्यों फील होता है। ठीक है, जेलीफिश का। फिर लिखा है वाई आर बटरफ्लाई प्लेस इन क्लास इंसेक्टा वेयर एज स्कॉर्पियन आर प्लेस इन क्लास एरेकिंडा। ठीक है, इसका बताना है आपको एरेकिंडा ये क्या चीज़ है। उसके बाद लिखा है वाई हनी बीज एंड टर्माइट्स आर रिगार्डेड एज सोशल इंसेक्ट। वाई इन हाइड्रा डाइजेशन इज टर्म एज अ मिक्स डाइजेशन। वाई फिश एग्जिबिट सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। बेटा याद रखना, ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कहाँ, आपको मैं दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड करने का तरीका पूरा बताऊंगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है वाई मार्सुपियल आर बॉर्न इन इमेच्योर स्टेट। वाई इज द हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बाय वाटर ऑफ आरबीसीज एज कंपेयर टू वाटर ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद लिखा है वाई लिकोसाइड नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्यों कहा जाता है इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिस्पायरेशन। इसमें इसी तरह सवाल होगा हाउ, वाई,
किस वजह से, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, ठीक है। वाई एयर इज बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम देन वाटर, क्यों एयर रिस्पायरेटरी मीडियम है बेटर एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। वाई कीवी कैन नॉट फ्लाई, कीवी क्यों नहीं फ्लाई करती। वाई डू द वॉल ऑफ ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वाई हाइड्रा हैज बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन हमारे पास है, वाई यूरिया प्रोडक्शन इज हाई व्हेन द पर्सन डाइट कंटेन मोर प्रोटीन देन इट्स नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। हाउ फ्लायराइसिस कॉज ऑफ एडिमा, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद हाउ फ्लाइलेटिक लिनिएज इज इम्पॉर्टेंट टू अस, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उसके बाद लिखा हुआ है A person eat chicken breast. Name the enzyme that will digest this time and meal in GIT. ठीक है, आपको नेम बताना है सिर्फ, और बताना है किस तरह से होता है। How counter current flow in beneficial for fish. ठीक है। Why bale is necessary for digestion when it has no enzyme. ठीक है, बाइल क्यों आपके पास ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है Why does not food enter the trachea instead of esophagus. क्यों नहीं होता। फिर उसका लिखा है वाई इंजाइम्स कॉल कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है इंजाइम्स को। वाई इज द लीवर कॉल मेटाबॉलिक फैक्ट्री, क्यों कहा जाता है लीवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तकरीबन आपके पास 27 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है आपके पेपर्स के, बोर्ड के पेपर्स की तैयारी के लिए। अगर चाहें तो आप 5 ईयर या 10 ईयर से और भी मज़ीद क्वेश्चंस देख सकते हो। इसका पीडीएफ बेटा कहाँ होगा, इसका पीडीएफ जो है वो मेरे कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आप कमेंट करते हो उससे ऊपर जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ होगी, पीडीएफ लिंक होगी। उस लिंक पे क्लिक करोगे, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। तो आपने उस ब्लैक कलर के स्क्रीन को कुछ नहीं करना, बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो क्या होगा बेटा, ये आपके पास जो है पीडीएफ ये आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप उससे आराम से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान है। आपने सिर्फ एक दफ़ा इसको पढ़ोगे ना, ये अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यकीनन आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने वो तमाम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने इसके डाउनलोड करने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस डाउनलोड के डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, पीडीएफ लिंक लिखा होगा। उस पीडीएफ लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। आपने उस ब्लैक कलर के स्क्रीन को नहीं देखना, बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ आराम से डाउनलोड हो जाएगी। तो बेटा अपना ख्याल रखना, अपना इर्द गिर्द का ख्याल रखना, इसी तरह सपोर्ट करते रहना, दुआओं में याद रखना। फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।